माइंड मैप जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इजी और स्मूथ कर देगी। ख़ास तौर पर रीविज़न जब आपने करनी है ना, जब हमारे पास टाइम होता है तब तो हमें ऐसे ही लगता है कि यार ये आसान ही है, ये कर लिए रिवाइज़, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये आराम से हो जाए, पूरा एक दिन लगा कर रिवीजन कर ली। लेकिन जब एंड पे आ जाते हैं ना, जब पेपर दो दो पेपर एक दिन में होते हैं, फिर जब टाइम शॉर्ट होता है तब आपको समझ आएगी कि क्या अहमियत है थोड़ी देर में रिवीजन करने की। तो उस टाइम पे जितना भी आसान हो उन चीज़ों को आसान करें, क्योंकि आपने शुरू में जितना भी प्रिपेयर किया अगर आप उस वक्त पर रिवाइज नहीं ना कर सकें तो आपके उस प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं, वो फिर आपके माइंड में क्लिक ही नहीं करेगी। ये आपको आएगी याद, वो आधी आएगी, थोड़ी आएगी। तो आपको ये होता है कि आप पेपर से पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लें सारी चीज़ें। तो उसके लिए माइंड मैप बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। वैसे भी आप जब टेस्ट वगैरह देंगे तो किस तरह माइंड मैप बनाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको एक माइंड मैप दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है माइंड मैप पाकिस्तान अफेयर्स का। ठीक है, तो ये मैंने इसके ऊपर तो सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स का माइंड मैप ये शुरू से आ रहा है। पहले नंबर पे ये आता है जी, ये इधर मैं कर देता हूँ। पार्टीशन ऑफ बंगाल से शुरू होता है, बैकग्राउंड, पार्टीशन प्लान, रिएक्शन ऑन पार्टीशन, सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन, डेट्स। ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इनकन्वीनियंस, सर सैयद की डेथ है, डिवाइड एंड रूल, डेवलपमेंट गैप था, पार्टीशन प्लान का ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल है, रिएक्शन है मुस्लिम का पॉजिटिव, हिंदू का नेगेटिव, सिग्निफिकेंस क्या हुआ है जो आगे आने वाले इवेंट्स है सारे सिग्निफिकेंट, और डेट ये थी। ये मैंने सारा रिवाइज भी कर लिया। अगर मैंने और डेप्थ में रिवाइज करना है तो मुझे आगे भी पढ़ा है कि अलीगढ़ स्टूडेंट एक्टिव हो गए थे, हिंदू मुस्लिम फाइट हुई थी, और ये चीज़ें जो है ये सारी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिंदू महासभा, स्वदेशी मूवमेंट चली थी, शिवाजी कल्ट के ऊपर जो उन्होंने किया था, हिंदू फेस्टिवल्स हुए थे। फिर स्प्लिट इन कांग्रेस, मॉडरेट ग्रुप बन गया था, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन गया था। तो इस तरह जो है सॉफ्ट एटीट्यूड इस तरह आया। उसके बाद मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से आगे मैं चलता हूँ। अगर शिमला डेपुटेशन आ गया, इसके अंदर भी इसी तरह मैं ऐसे देख के पूरा पेपर रिवाइज कर सकता हूँ। ये चीज़ जो है ना, जब आप स्टेप्स आते हैं, फिर आगे स्टेप्स आते हैं, एक इंडेक्स एक चीज़ को जब क्लिक करता है आपका माइंड, वो उसकी अप्रोच ही अलग है। जो दूसरा पेपर से पढ़ना ना, एक पेज को देखना, वो पेज आपके माइंड में बैठ नहीं सकता जिस तरह ये चीज़ बैठती है। तो इसको अगर आप पूरा साल एक अगर चीज़ को इस तरह रिवाइज करेंगे तो यकीन करें आपको बड़ा फ़ायदा होगा पेपर के अंदर। तो ये देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स, ये मैंने तो इसके तो सारे मैंने बनाए हुए हैं। जो मैंने बनाए हुए हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये इसी सीरीज़ के अंदर ही, आगे वीडियोस के अंदर। अलाहाबाद एड्रेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आई, लाहौर रेजोल्यूशन आया, क्रिप्स प्रपोजल के अंदर क्या हुआ, अदर इवेंट्स जो हैं वो है, कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके अंदर क्या थे, मेंबर्स कौन से थे, बैकग्राउंड था, मेन पॉइंट्स कौन कौन से थे, रिएक्शन क्या आया। उसके बाद जो है आगे वाले इवेंट्स जो हैं इनके अंदर 3 जून प्लान है, जिनाह की स्पीच क्या थी। तो जनाब ये प्री पार्टीशन मेरी कवर भी हो गई इतनी जल्दी। ठीक है, ये काम था सारा। अगर आपने एक दफ़ा नोट्स बना लिए हैं, उनको इसमें कन्वर्ट कर लिया है, तो समझिए आपकी प्रिपरेशन ही कंप्लीट हो गई है। तो सबसे ज़्यादा मसला रिवीजन का होता है, स्टूडेंट डरते हैं रिवीजन से। रजिस्टर बड़ा बड़ा पड़ा होता है, सामने पड़ा होता है, लेकिन उसको खोलने से डरते हैं, पहला पेज खोलते हैं, समझ नहीं आती किस तरह करें। तो इस चीज़ को इस तरह इंटरेस्टिंग से करके ईजी करके बना लेंगे, अपने लिए भी फ़ायदा करें। 4-5 दोस्त हैं, एक को कहें मैं इसका इस सब्जेक्ट का बनाता हूँ, एक को कहें इस सब्जेक्ट का बनाता हूँ, मैंने यूएस हिस्ट्री का बनाया हुआ है, इसका बनाया हुआ है, इस्लामियात का बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें तो मैं शेयर कर दूँगा। बाकी सब्जेक्ट्स का मेरे पास टाइम ही नहीं रहा था, तो आप लोग उन चीज़ों का बना के तो उन चीज़ों को भी शेयर कर दें, तो जो है बाकी लोगों की भी आसानी हो। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। इनको किस तरह बनाना है ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। 2 तरह के फॉर्मेट्स हैं, एक आप विम्सिकल पे बना सकते हैं जो ऑनलाइन रहेगा। ये तो मेरा ऑफलाइन है ना, ये मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, या इसको अगर मैं पीडीएफ व्हाट्सएप पे मोबाइल में बना लूँगा तो ये उस तरह पड़ा हुआ है। तो अगर तो मैं इसको ऑनलाइन रखना चाहता हूँ कि अगर मैं मोबाइल में खोलूँ तो मोबाइल से एक्सेस कर लूँ, अगर मैं किसी भी लड़के को अगर लिंक सेंड करूँ तो वो उसको एक्सेस कर सके, तो वो आप ऑनलाइन बना लें। तो ऑनलाइन इस तरह होगा कि ये देखें, ये विम्सिकल है वेबसाइट, इस पे जाएंगे आप, तो ये इधर लिंक मैंने दिया हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे, मैं लिंक इधर शेयर कर लूँगा आपके साथ। तो ये विम्सिकल ओपन हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर आप जो है वो कर लें, लॉगिन करें या गूगल के साथ साइन इन कर लें। तो आएंगे तो इधर आके आपने जो है एक नया बोर्ड बना लेना है। तो बोर्ड बना के तो ये आपके पास माइंड मैप का आ रहा है, ऐड माइंड मैप। ठीक है, तो कर दें ऐड माइंड मैप। तो इसके अंदर जो है आपने जो है इन सारी चीज़ों को बारी बारी आगे ऐड करते जाना। ये वाली चीज़ तो ख़त्म कर लेंगे, फिर आगे इसकी आगे ब्रांचेज आ गई। इसका फ़र्ज करें मैं नाम रख देता हूँ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फिर आगे मैं कहता हूँ इसकी आगे ये ब्रांच, एक मैंने ब्रांच ये बनाई कि टॉपिक 1, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसकी सिबलिंग ब्रांच है टॉपिक 2, इसकी एक और सिबलिंग ब्रांच है 3, एक और सिबलिंग ब्रांच है 4। ठीक है, फिर इस टॉपिक के अंदर क्या था, इस टॉपिक के अंदर जनाब क्या क्या मेरे पास, इसके अंदर जनाब हेडिंग 1 है, फिर हेडिंग 2 है मेरे पास, फिर हेडिंग 3 है, फिर हेडिंग 4 है,
फिर उन सब हेडिंग्स की जो है एक एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इन सभी हेडिंग्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है आगे कि उनकी डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स है। अब इस टॉपिक को जो है मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। फर्ज करें इसके अंदर मैं अरिस्टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अरिस्टोटल के अंदर मेरे पास क्या क्या हेडिंग्स है। मुझे यहाँ इस पे शो भी हो रहा है कि हेडिंग्स जो है ना वो आगे टोटल तो ये है कि अंदर है कुछ ना कुछ। मैं खुद सोचता हूँ कि अरिस्टोटल के अंदर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। फिर मैं ओपन करके देख लेता हूँ। फिर अगर आप इसकी डिटेल्स भी क्लोज करना चाहें तो ये भी क्लोज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, कि आपको सिर्फ मेन हेडिंग पता चले, आगे डिटेल आप खुद गैस करें। जब आप खुद गैस करेंगे फिर इसको ओपन करेंगे, यार नहीं इस चीज़ की डिटेल क्या थी। फर्ज करें इधर मैंने लिखा हुआ है कि डेट क्या थी, ठीक है, किसी इवेंट की डेट क्या थी। तो ये इधर आगे एक हेडिंग डेट की है, तो आगे अगर उसकी अगर डेट आगे लिखी हुई है तो वो मुझे अगर नहीं आए फिर मैं देखूंगा, फिर वो मुझे माइंड में रिवाइज हो जाएगी। इस तरह जो है आप अपने टॉपिक्स को सारे को इसके अंदर इस तरह करके एक पूरा माइंड मैप बना सकते हैं। उसको आगे आप शेयर कर लें तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। इस तरह करके आप एक माइंड मैप बनाएं। इसको अगर आपने शेयर करना है तो ये ऊपर शेयर का बटन है, इस पर क्लिक करें तो कॉपी लिंक करें, जो सा भी लिंक है तो इसको जिसके साथ शेयर करना है उसके साथ कर दें, तो जिसको भी सेंड करेंगे वो आ जाएगा। अगर आपने स्पेसिफिक किसी को ईमेल करके करना है वो कर लें। तो ये जनाब ये इस तरह आपका ये बन जाएगा। ये आप पीडीएफ में नहीं बना सकेंगे, आपका इसी तरह ही रहेगा। मेरे ख्याल में इसको एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन शायद नहीं है। हाँ जी, एक्सपोर्ट करने की नहीं, ये ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है आपका, तो आप लॉगिन करके देख लें या इस तरह देख लें। तो इसकी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे एक्स माइंड अगर आप ऑफलाइन रखना चाहते हैं या आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, इंटरनेट का मसला या कोई भी, तो ऑफलाइन ज़्यादा ये बेटर ये वाला अगर आप इस पर बनाएं तो इजी भी है और वो दूसरा भी है। लेकिन अगर आपने इस पर बनाना है तो ये इस पर आ जाएँ, एक्स माइंड वेबसाइट है, इस पर आके इसको डाउनलोड्स पे जाएँ, डाउनलोड्स में जाके इसको डाउनलोड कर लें विंडो के लिए, ठीक है। डाउनलोड करके ये मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर चूँकि मैंने तो ये मैप ओपन किया है, मैं यहाँ से न्यू ओपन करता हूँ। तो इस तरह आएगा जी कि कौन सा इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। सेंट्रल टॉपिक इस तरह का रखना है, इस तरह का रखना है, इस तरह का रखना है, कैसा रखना है, ठीक है। तो मुझे तो ये जो चारों साइडों पे होते हैं ना ये वाले तो सही नहीं लगते मुझे। जो एक साइड में ही होता है ना काम, ये इस तरह का ये सही लगता है कि एक टॉपिक हो उसके एक साइड में हो, क्योंकि हेडिंग्स एक तरतीब में रिवाइज रहती हैं। तो ये इस तरह का ये वाला आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से फर्ज करें, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला सेलेक्ट करना है, ये कर लिया, ये वाला ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर जाना है, मैंने डिज़ाइन कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, इधर ये वाला जो बना हुआ है मेरे पास ये बुर्श का साइन, यहाँ से जाके मैं डिज़ाइन देख लेता हूँ, या डिज़ाइन मैंने कौन सा, इसकी फिलिंग कौन सी करनी है, तो इसका बाकी चीज़ें जो है वो किस तरह सेट करनी है। कलर ब्रांच जो है वो देख लें आप, इस तरह का कलर रखना है, इस तरह का, इस तरह का, किस तरह के कलर जो हैं वो आपने ये डार्क किस तरह के सिलेक्ट करने हैं, इस तरह करने हैं। अगर आपने किसी को स्पेसिफिक को कोई सेपरेट कलर देना है तो इधर आ जाइए, देखें ये इसका बता रहा है ये फिल है और ये इसका जो है दूसरा है। मसलन ये सभी का मैं एक एक कलर करना चाह रहा हूँ, ये सारे मैंने सेलेक्ट किए तो इनका ये फिल है, ये मुझे फिल शो कर रहा है, ये आगे फिल आ गया। इसके अंदर फर्ज करें मैं ये ग्रीन कलर करना चाह रहा हूँ तो मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। तो जो उसके ऊपर टेक्स्ट आएगा वो ये टेक्स्ट का नीचे कलर आ रहा है, यहाँ पे आप आके जो है आप ये टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का कलर अगर आपने रेड करना है तो रेड कर दे। तो आप कलर कम्बिनेशन जो है अपने हिसाब से भी जो है इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ सेंट्रल टॉपिक के ऊपर आप लिखें जी यूएस हिस्ट्री, तो आगे जो है जी कॉन्स्टिट्यूशनल या जो भी आपने लिखना है तो वो सारे लिख दें। तो इस तरह जो है आप सारे टॉपिक्स बनाए हैं। फिर उसके आगे अगर आपने इसका आगे सब टॉपिक बनाना है तो ये टैब का बटन आपके मोबाइल इधर आ रहा है, ठीक है। आप ऊपर भी देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर इसका ये है, इस पर सेलेक्ट कर लिया सब टॉपिक बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आगे सब टॉपिक खुद ही आ गया। तो सब टॉपिक के इसका एक और तरीका है सब टॉपिक बनाने का कि आप इधर से सिर्फ टैब प्रेस करें सब टॉपिक बन जाएगा। फिर अगर आपने इसका सिबलिंग बनाना है, यानी इसका जो इसकी सिबलिंग हेडिंग है, तो फिर एंटर दबाते जाएंगे तो इसकी हेडिंग्स बनती जाएंगी। तो इस तरह आपने जो है ये सारी हेडिंग्स बना लेनी है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है आपका माइंड मैप है। इसको जब आपने बना लिया तो इसको एक्सपोर्ट करना है तो इधर आएंगे, इसको एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ, तो पीडीएफ एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर आप इसको किसी को सेंड कर लें, किसी को शेयर कर लें, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कम्बिनेशन एक ये भी दिया हुआ है, यहाँ से आप आके तो ये वाला कलर कम्बिनेशन अगर सेलेक्ट करें तो इसके अंदर ये बता रहा है कि इस तरह के कलर कम्बिनेशन है, ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं। इधर से आके आप इसकी सारी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। ये वाला कलर कम्बिनेशन है, इस तरह का अगर आप करना चाह रहे हैं, ज़्यादा रंगीला ना करें, बस एक सिंपल सा काम रखेंगे तो वो आपका जो है काम सही रहेगा। ये डार्क जो है वो काम सही रहता है। ये इस तरह का कर लें या जिस तरह का पहले सेलेक्ट किया था मैंने उस तरह का आप कोई कर लें, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।